नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद दिल्ली से। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये हमें बताएगा कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केसेस में क्या लैंड ओनर्स कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं बिल्डर के खिलाफ, और अगर नहीं जा सकते हैं तो क्यों नहीं जा सकते और उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर बड़े प्लॉट के ओनर्स बिल्डर के साथ डील करते हैं या अग्रीमेंट करते हैं कि बिल्डर उस प्लॉट को डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद कुछ यूनिट्स लैंड ओनर्स को वापस दे देगा। इन केसेस में हम अग्रीमेंट को जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब अक्सर बिल्डर की तरफ से कोई खामी हो तो लोग कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, बट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में अगर बिल्डर की तरफ से कोई खामी हो तो हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। चलिए समझते हैं आज के केस में। दोस्तों, आज के केस के फैक्ट्स ऐसे थे। कंप्लेनेंट्स के पास हैदराबाद में बंजारा हिल्स नाम के एक प्राइम एरिया में काफी सी प्रॉपर्टी थी। अब इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए उन्होंने बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के तहत टोटल बिल्डअप एरिया का 50-50% लैंड ओनर्स और बिल्डर्स के बीच में शेयर होना था। और इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद लैंड ओनर्स ने बिल्डर से 1 सीआर का डिपॉजिट भी लिया। अब दोस्तों, 2016 तक तो सब कुछ ठीक था, बट 2016 में कंप्लेनेंट्स का कहना था कि बिल्डर ने एक प्लान को फॉलो नहीं किया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कमी रही और कंस्ट्रक्शन के प्लान को ऐसा बदला कि पूरे प्रॉपर्टी का नक्शा ही बदल गया। कंप्लेनेंट्स का कहना था कि कंस्ट्रक्शन होना था एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए, बट बिल्डर ने बीच में एक मॉस कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिस वजह से बाहर के लोग भी आने लगे और रेजिडेंशियल एरिया के खुद के लोगों को पार्किंग नहीं मिलती थी। इन कमी और कमियों को लेके लैंड ओनर्स गए कंज्यूमर कोर्ट कुल 14 करोड़ का हर्जाना लेने बिल्डर से। दोस्तों, इस केस में बिल्डर ने मेन बचाव लिया कि इस केस में लैंड ओनर्स कंज्यूमर थे ही नहीं। बिल्डर का कहना था कि ये एक जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज है। इस एग्रीमेंट के तहत 50-50% टोटल बिल्डअप एरिया शेयर होना था और इस वजह से लैंड ओनर्स को टोटल कुछ 19 फ्लैट मिल चुके हैं और काफ़ी सा कमर्शियल स्पेस मिला है, जिसको उन्होंने अभी रेंट पे लगा रखा है और एक अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बिल्डर का कहना था कि इस एंटरप्राइज में लैंड ओनर्स ने प्लॉट डाला और फिर बिल्डर ने पैसा और एक्सपर्टीज डाला, जिस वजह से प्रॉफिट और रिस्क शेयर होना था दोनों के बीच में। और इस वजह से बिल्डर का कहना था कि इन कंस्ट्रक्शन में खामियों को लेके उनको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, ना कि कंज्यूमर कोर्ट आना चाहिए। दोस्तों, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना केस लॉ है, बंगा डेनियल बाबू का केस। अब इस बंगा डेनियल बाबू के केस में लैंड ओनर्स को टोटल बिल्डअप एरिया का 40% शेयर मिलना था। आपको याद होगा कि आज का जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें लैंड ओनर्स को 50% शेयर मिलना था। और बंगा डेनियल बाबू के केस के फैक्ट्स ऐसे भी थे कि लैंड ओनर्स का कंस्ट्रक्शन के प्लान में कोई लेना-देना नहीं था। वो केवल लैंड डाल रहे थे और फ्लैट का वेट कर रहे थे। अब बंगा डेनियल बाबू के केस में जब कंस्ट्रक्शन में डिले हुई, तो उस केस में भी कंप्लेनेंट गए कंज्यूमर कोर्ट और बिल्डर का डिफेंस यही था कि वो कंज्यूमर नहीं है। बट जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो बंगा डेनियल बाबू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लैंड ओनर्स कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि उनका शेयर है 40% और उनका कोई कंट्रोल नहीं है बिल्डिंग प्लान पे। वो केवल ज़मीन दे रहे हैं और फ्लैट का वेट कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कि आज के केस में ऐसे फैक्ट्स क्या अलग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में लैंड ओनर्स कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि लैंड ओनर्स कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ना कि इस वजह से कि वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के पार्ट थे। बल्कि इस वजह से कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टर्म्स ऐसा दर्शाते थे कि वो कंज्यूमर नहीं है। अब इस केस में दोस्तों, कोर्ट ने देखा कि लैंड ओनर्स के पास 50% शेयर मिलना था टोटल बिल्डअप एरिया का। लैंड ओनर्स का बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन प्लान पे पूरा कंट्रोल था। हालांकि कंस्ट्रक्शन प्लान से डेविएशंस थे, बट वो बात ये नहीं डिनाई कर सकती कि उनका कंट्रोल नहीं था कंस्ट्रक्शन प्लान पे। कोर्ट ने ये भी देखा कि उनको जो यूनिट्स मिले हैं, उसका वो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉफ़िट के लिए रेंट पे चढ़ा के। और कोर्ट ने ये भी देखा कि इस केस में बिल्डर्स और लैंड ओनर्स के बीच में इक्वल बार्गेनिंग पावर थी। क्यों? क्योंकि लैंड ओनर्स ने बिल्डर से 1 करोड़ का डिपॉज़िट भी ले रखा था। अब इन चारों वजह को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने कहा कि लैंड ओनर्स और बिल्डर का इस केस में रिलेशनशिप एक कंज़्यूमर का नहीं है, बल्कि एक जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज़ का ही है और इस वजह से वो कंज़्यूमर कोर्ट नहीं आ सकते। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर लैंड ओनर्स कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते, तो वो फिर कहाँ जा सकते हैं? दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट को सिविल कोर्ट से ही निकाला गया था कुछ सर्टेन केसेस में ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर के डेफिनिशन में आता है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है, नहीं तो उसका आम समाधान सिविल कोर्ट में होना है।
और इस केस में जब लैंड ओनर्स कंज्यूमर नहीं थे, तो वो सिविल कोर्ट ही जाएँगे। बट यहाँ पे एक कैच है, कंज्यूमर कोर्ट में कोई कोर्ट फ़ी नहीं होती है, बट सिविल कोर्ट में उन्हें एड वैलोरम कोर्ट फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि 14 करोड़ के क्लेम पे एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से हमारे ये की टेकअवेज़ है कि कंज्यूमर का स्टेटस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वर्ड पे नहीं, बल्कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर लैंड ओनर्स और बिल्डर्स के बीच में इक्वल बार्गेनिंग पावर है, टोटल बिल्डअप एरिया का शेयरिंग 50-50 हो रहा है और लैंड ओनर्स के पास एक्टिव कंट्रोल है बिल्डिंग प्लान पे, तो ऐसे सिचुएशन में एक जॉइंट कमर्शियल डेवलपमेंट का रूप ले लेती है और कंज्यूमर कोर्ट में आप नहीं जा सकते। पर अगर दोस्तों आपके केसेस के फैक्ट्स डेनियल बाबू के केस से मिलते हैं, जैसे कि लैंड ओनर्स का शेयर टोटल बिल्डअप एरिया पे 50% से कम हो या 50% भी हो, पर उनके पास बिल्डिंग प्लान पे कोई एक्टिव कंट्रोल नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आप डेनियल बाबू के केस का सहारा लेके अभी भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और फिर एड वैलोरम कोर्ट फीस अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो और आपको समझने को मिला हो कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केसेस में किन सिचुएशंस में आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और किन सिचुएशंस में आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।